क्या आप सिखिज्म की असल विचारधारा के बारे में जानते हैं? जब हम सिखिज्म की विचारधारा के बारे में बात करते हैं तो हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन वाणी को पढ़कर यह समझना पड़ेगा कि गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जो विचारधारा संसार के लोगों को आकर दी है वह विचारधारा क्या है। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन वाणी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में मूल मंत्र का इस्तेमाल किया गया है। मूल मंत्र में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान किया गया है कि परमात्मा अकाल पुरख में कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला जो शब्द है मूल मंत्र का वो एक ओंकार है। एक ओंकार शब्द का अर्थ है परमात्मा एक है। जो ओंग शब्द है वो पुरातन ग्रंथों में 3 देवताओं के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में ये शब्द बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक ओंकार। ओंग शब्द के पहले एक शब्द गिनती वाले एक का इस्तेमाल किया गया और ओंग के आखिर में एक कार लंबी सी लाइन एक लगी हुई है। गिनती वाले एक शब्द का अर्थ एक ही होता है। जो मैथ्स के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें यह भली भांत जानकारी होगी कि गिनती वाले एक का अर्थ अलग अलग तरीके से नहीं किया जाता, लेकिन जो शब्द है उसको डिफ़ाइन करके अलग अलग तरीके से अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन गिनती वाले एक शब्द का अर्थ एक ही होता है। आगे कार शब्द का मतलब है जो एक रस व्यापक है। ईश्वर एक है जो एक रस व्यापक है। अगला जो शब्द है मूल मंत्र में वो सत नाम है। सत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और पुरातन ग्रंथों में सत्य शब्द का इस्तेमाल हमें मिलता है, लेकिन गुरु नानक साहिब जी ने इसका बदला हुआ रूप सिखिज्म में जो मूल मंत्र में है उसमें दर्ज किया गया है। वो है सत। सत शब्द का अर्थ होता है सदैवी, जो हमेशा के लिए है। नाम शब्द का अर्थ है होंद। परमात्मा वह है जो हमेशा के लिए है। तीसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो कर्ता। कर्ता शब्द का अर्थ होता है बनाने वाला, क्रिएटर भी हम बोलते हैं। परमात्मा काल पुरख ने इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब कुछ बनाया है। इवन कि हमें बनाने वाला भी परमात्मा अकाल पुरख ईश्वर है। आगे जो शब्द है वो है पुरख। पुरख शब्द संस्कृत भाषा में भी इस्तेमाल किया गया है, जो हम पुरुष के रूप में पढ़ते हैं। पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि गीता में इस शब्द का इस्तेमाल आत्मा के अर्थों में किया गया है। लेकिन गुरु नानक साहिब जी ने यहाँ इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो सर्वव्यापक उस हस्ती के लिए किया गया है, ईश्वर के लिए किया गया है, जो दुनिया की हर एक चीज़ में विद्यमान है। आगे शब्द है निर्भय। निर्भय शब्द का मतलब होता है वह किसी से डरता नहीं, वह निडर है, वह भय रहित है। हम सभी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी से जरूर इस दुनिया में डरते हैं, लेकिन जो ईश्वर है उसको कोई डरा नहीं सकता, उसको कोई धमका नहीं सकता। आगे निर्वैर शब्द है। निर्वैर शब्द का अर्थ है द्वेष रहित। उसके मन में किसी के प्रति वैर विरोध की भावना नहीं। हमारे मन में चलो किसी के प्रति वैर विरोध की भावना जरूर हो सकती है, लेकिन जो ईश्वर है, जो अकाल पुरख परमात्मा है, उसके मन में किसी के प्रति वैर विरोध की भावना नहीं है। आगे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो अकाल मूर्त। अकाल शब्द का अर्थ होता है समय से रहित, जो काल के अधीन ना आ सके।
आगे स्वरूप का मतलब है, उसका जो स्वरूप है वो काल से रहित है, उसकी हस्ती के ऊपर समय का जो विधान है वो लागू नहीं होता। हम सभी काल के अधीन हैं। इवन कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ तक, ये सभी चीज़ें काल के अधीन है। भाव की पूरा ब्रह्मांड काल के अधीन है, लेकिन वह ईश्वर, वह परमात्मा समय के दायरे से बाहर है, उस पर काल की सीमा जो है वो लागू नहीं होती। आगे शब्द है अजूनी। अजूनी शब्द का अर्थ होता है वह जूनियों में नहीं आता। जैसे 4 प्रकार से इस कुदरत में जीवों की उत्पत्ति होती है। वो 4 तरीके कौन से हैं? अंडज, जेरज, सेतज और उत्पज। अंडज भाव की अंडे से पैदा होने वाले जीव जैसे कि पंछी आदि। जेरज, जेर भाव मैल से पैदा होने वाले जीव जैसे पशु और हम मनुष्य। तीसरे सेतज, पसीने से पैदा होने वाले जीव जैसे जुएं आदि। आगे चौथा उत्पज, धरती से पैदा होने वाले जीव जैसे वनस्पति आदि। ये 4 तरीके से इस कुदरत में जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन परमात्मा जूनियों से रहत है। वो जन्म लेके इस संसार में नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, जो जन्म लेके इस संसार में नहीं आता उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए परमात्मा जन्म और मृत्यु से रहत है, वो अजूनी है। इसीलिए उसके लिए यहाँ अजूनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे स्वयंभंग शब्द का इस्तेमाल है। स्वयंभंग शब्द का अर्थ होता है जिसका प्रकाशमान अपने आप से है, जो अपने आप से पैदा हुआ है, उसको कोई भी बनाने वाला नहीं। हम सभी को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला अकाल पुरख परमात्मा ईश्वर है, लेकिन जो सभी को बनाने वाला है उसको बनाने वाला खुद है, उसका प्रकाश अपने आप से है। अब हमने मूल मंत्र में गुरु नानक साहब जी द्वारा दिए गए परमात्मा ईश्वर के 9 गुणों का जिक्र किया है। अब हमें समझना ये है कि ऐसे 9 गुणों वाला परमात्मा हमें मिलता किस प्रकार है, हम उससे संबंध कैसे बना सकते हैं। तो आखिर में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो गुर प्रसाद। गुर प्रसाद शब्द का अर्थ होता है परमात्मा से संबंध गुरु की कृपा द्वारा बनता है। अब सिखिज्म में जो गुरु का संकल्प है, जब हम ये बात करते हैं तो सिखिज्म में शब्द को, ज्ञान को ही गुरु बताया गया है। भाव की गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन वाणी को जब हम पढ़ेंगे, विचारेंगे, विचार कर समझ कर अपने जीवन में लागू करेंगे, तो ऐसे अकाल पुरख परमात्मा से हमारा भी संबंध जो है वो कायम हो जाएगा। अगर इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और आगे शेयर भी कर दें। आने वाले समय में हम सिखिज्म के बारे में ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आगे जो टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बारे में बेसिक जानकारी, भाव की गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में क्या कुछ लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बारे में जानकारी के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।